Hello everyone. So continue with the well testing. So whatever we have seen till date, okay. अब मैंने आपको बोल दिया at any RNT पे you can find out the pressure when x is less than 0.01 by simply this formula. ओके अब से यही फॉर्मूला यूज़ होगा और हर जगह पे है या नहीं होगा ही क्या होगा ओके आई हैव यूज RW दैट मीन्स हियर इज दी RW। अब देखो अब वेल टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। अब टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हम इस वीडियो में ओनली एंड ओनली वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दी व्हाट इफेक्ट ऑफ दी वेलबोर। ओके वेलबोर स्टोरेज इफेक्ट आज हम देखने वाले हैं उससे क्या इम्फेक्ट आएगा ठीक है। बट अब से आपको एक चीज़ बता दूं यही वाला फॉर्मूला ओके दिस फॉर्मूला वी विल सी फॉर ऑल टेस्ट। अब से यही फॉर्मूले पे काम होगा क्यों क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए जो हमारी वेल टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑन द वेल टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द वेल टेस्ट। तो मान लो यहाँ से एक हमारा ड्रिल पाइप कनेक्टेड है हमारे वेल में इस प्रकार से ठीक है। इस प्रकार से क्या है अपना वेल में एक अपना ड्रिल पाइप है और मान लो कि ये वाला अपना फॉर्मेशन है ठीक है। इस तरह से ये अपना फॉर्मेशन है। हम वेल टेस्टिंग क्यों करते हैं हमें यहाँ का कुछ डेटा निकालना है ठीक है। मान लो इतना डैमेज हुआ है ठीक है। अब आप डैमेज को तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। मान लो इतना डैमेज हुआ है ठीक है इतना डैमेज है और यहाँ पे RW थोड़ा ज़्यादा बन गया क्या यस RW थोड़ा ज़्यादा बन गया ठीक है। वेल की रेडियस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है आपको बट कोई इश्यू नहीं। इतना डैमेज है यहाँ पे K है यहाँ पे K ऑफ द स्किन है और हम क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे अपना एक वाल है जिसको मैं चौक कहता हूँ ठीक है। एक वाल है ऐसा अभी के लिए समझ लो और यहाँ से क्या आ रहा है फ्लो हम ले सकते हैं ठीक है। ज़रूरी नहीं है अभी ले रहे हैं बट ले सकते हैं। और ये क्या है अपना एन्यूलस है ठीक है। ये वाला क्या है अपना एन्यूलस है। तो हम बेसिकली वेल टेस्टिंग के साथ क्या करते हैं मान लो अभी ये क्या है क्लोज है ठीक है। अभी ये क्लोज है तो मैं आपको बोलूँ T इज़ इक्वल टू 0 टाइम पे हम है यहाँ पे मेरा फ्लो रेट है यहाँ पे मेरा टाइम है यहाँ पे T इज़ इक्वल टू 0 टाइम पे हमने अभी वाल क्लोज करके रखा है यानी कि फ्लो रेट भी क्या है 0 है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये वाल ओपन कर रहा हूँ ठीक है। अब मुझे यहाँ का डेटा चाहिए वेल टेस्टिंग में अब कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा अब देखो वेल टेस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं हम पहले मान लो अभी क्या है वेल क्लोज है मान लो T इज़ इक्वल टू 0 पे वेल क्लोज है। इसके बाद मैंने इस यहाँ से ये वाला वाल ओपन किया ठीक है पूरा चला गया ये वाला वाल ओपन किया यहाँ से वाल को ओपन किया और थोड़ा कांस्टेंट क्यू के साथ फ्लो लेना स्टार्ट किया। क्या किया कांस्टेंट फ्लो के साथ T इज़ इक्वल टू T1 तक फ्लो लेना स्टार्ट किया ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में ऐसे होता है ठीक है। एक्चुअली में ऐसे मिलेगा आपको ठीक है। एक्चुअली में ऐसे मिलेगा। एक्चुअली में आपने क्या किया T1 टाइम तक क्या किया फ्लो लेना स्टार्ट किया। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था प्रेशर के साथ क्या होगा इनिशियली मान लो वेरी हाई प्रेशर था तो वो प्रेशर कुछ कम होगा। क्यों कम होगा प्रेशर इसीलिए कम होगा कि यहाँ से फ्लूइड क्या हो रहा है प्रोड्यूस्ड हो रहा है ठीक है। यहाँ से फ्लूइड हमारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है और जो फ्लूइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे भीड़ कम हो रही है और प्रेशर अपना डिक्रीज होगा। तो ये प्रेशर इस ओर बढ़ रहा है तो ये मैंने डिक्रीज किया कहाँ पर T1 टाइम पे। अब आगे जाके ठीक है आगे जाके मैंने क्या किया सडनली आफ्टर T1 टाइम के बाद इस वेल को क्लोज कर दिया ठीक है। इस वेल को क्या कर दिया क्लोज कर दिया यहाँ से। दैट मीन्स यहाँ से जो फ्लो रेट आ रहा था वो अब आना बंद हो चुका है ठीक है। दैट मीन्स मैंने इसको क्या कर दिया इस तरह से T2 टाइम तक मानो मैं T2 ले रहा हूँ T2 टाइम तक मैंने वेल को क्या किया क्लोज कर दिया। क्या कर दिया क्लोज कर दिया। उससे क्या इफेक्ट आएगा मेरा प्रेशर अब क्या होगा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा
और ये कुछ इस तरह से बिल्ड होगा, ठीक है। इस तरह से मान लो T2 टाइम पे इस तरह से अच्छी प्रोफाइल नहीं बन रही क्योंकि ये बहुत ऊपर हो चुका है, इसीलिए मान लो यहाँ पे इस तरह से प्रेशर कम हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये वाला प्रेशर इस तरह से बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और कहाँ पे अचीव करने को ट्राई करेगा, इनिशियल प्रेशर अचीव करने को ट्राई करेगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर मिले या ना मिले बट उसकी कोशिश क्या रहेगी कि जो यहाँ पे रिजर्वायर जो हमारा यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे तो यहाँ पे भीड़ कम हो रही थी, तो यहाँ का फ्लूइड अब, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड आके वो बिल्ड कर देगा, ठीक है। और फिर से अपना जो प्रेशर था वो इनिशियल प्रेशर जितना हो वैसे ट्राई करेगा। वो थोड़े टाइम के बाद मान लो T2 टाइम तक हमने वेल को क्लोज किया तो इस तरह से मुझे मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये टाइम के साथ ही है, ठीक है। तो अब मैं ये दो कर्व को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, ये दो कर्व को स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ? यस, मुझे पता है ये कौन सी कंडीशन है, ये अनस्टडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। क्यों अनस्टडी स्टेट है? सिंपली रीज़न सोचोगे तो आपको मैं बोल रहा हूँ क्या इसको यहाँ से कोई सपोर्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है। और हमें इतना ही, ये हमारी वेल टेस्टिंग है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना तो वेल टेस्टिंग का रेंट कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रेंट होता है, ठीक है। वो रिग का रेंट कितना हाई होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर की होनी चाहिए? 1 2 3 तक बात ठीक है, बट कोई थोड़ी ना महीनों सालों तक चलानी है ये वेल टेस्टिंग, ठीक है। फिर तो वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा, वेल लॉगिंग से भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा। उससे अच्छा तो बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे लॉग बना लो, आपकी मेथड वो कम हो जाए, इसमें इक्विपमेंट सब यूज़ करने की जगह। तो ये बहुत ही कम टाइम में हमें करना है, तो वो ऑब्वियसली अनस्टडी स्टेट कंडीशन ही देगा, ठीक है, अनस्टडी स्टेट कंडीशन ही देगा। सो यू नो, फॉर अनस्टडी स्टेट इफ़, ये जो मैंने प्रेशर रिकॉर्ड किया, ठीक है, ये प्रेशर मैंने किसी भी पॉइंट का रिकॉर्ड किया, वो वाला पॉइंट कौन सा है? RW का। मैंने हर टाइम पे मेरा सेंसर था यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंसर लगाया था जो क्या कर रहा था, ये प्रेशर रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने कौन सा प्रेशर रिकॉर्ड किया है हर बार? PFW का। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट क्या होता है? PFW को फाइंड करने में। ये PFW टाइम के साथ देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से कॉन्केव शेप है, ये भी क्या है, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। बट ये भी हम ऐसे ही इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं कि इस तरह से प्रेशर यहाँ पे इतना, उसके बाद बिल्ड होके इतना बना, ठीक है। एक्चुअली में कैसा होता है, ऐसा शेप होता है, बट मैं क्या वो कर रहा हूँ कि अब भाई हमें ड्रॉ करना है अच्छे से, तो भाई क्यों हम आइडियल केस लेके ही चले कि मैंने इस तरह से किया है, ठीक है। तो जहाँ पे क्यू प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये 0 पॉइंट है, 0 के ऊपर प्लस, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड। देखो हर एक चीज़ आपको क्लैरिफिकेशन से बताई है, तो प्रोड्यूस्ड दैट मीन प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे देखो क्यू क्या है, 0 है, तब क्या हुआ, प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। यही अपनी बिल्डअप टेस्ट है, ठीक है। बट अभी मैं बिल्डअप टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब आएगी तब वो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अनस्टडी स्टेट कंडीशन में क्या हुआ, हम क्या मेजर कर सकते हैं, PFW एट गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम दैट मीन्स यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, जो भी टाइम है उस टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरेट वाला वो लगेगा, ठीक है, यहाँ पे T1 और T2, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो आपको इसके लिए डेल पी टोटल निकालना है, तो 2 फ्लोरेट है, ठीक है। ये बिल्डअप टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मली ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि मैंने इनिशियली कुछ फ्लोरेट से प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये वाला Q और यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 से किया। तो यहाँ पे अगर आपको डेल पी टोटल निकालना हो तो डेल पी कैसे कैसे निकलेगा, देखो इनिशियली क्या था, 0 था, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे क्या था, 0 था। उसके बाद Q जितने फ्लोरेट से प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माइनस 0 इंटू T1 माइनस 0 टाइम पे प्रेशर ड्रॉप प्लस, ठीक है, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन देखा उस हिसाब से, प्लस डेल पी में क्या हो जाएगा, डेल पी में आ जाएगा 0 माइनस Q, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, हम फ्लोरेट अब फिर से 0 ले जा रहे हैं, तो 0 माइनस Q और टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा यहाँ पे T2 माइनस 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, हम बिल्ड करवा रहे हैं, वो प्रेशर ड्रॉप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपली मीनिंग आपको बताऊँ तो PWF, PI माइनस PWF, ठीक है, PI माइनस PWF। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, PI माइनस PWF की बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स PI माइनस PWF की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। क्यों क्योंकि PFW, सॉरी नॉट अ PFW, आई एम सॉरी,
जो P फाइनल है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या मेजर किया, यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप था, तो मान लो ये P1 है, ठीक है, P1 है, ये P2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो P2 ग्रेटर देन P1 है, ओके, P2 ग्रेटर देन P1 है, ओके। और हमने क्या मेजर किया था, P1 माइनस P2 को मेजर किया, तो वो ऑब्वियसली लेस देन 0 आएगा, ठीक है। आपको ये सब पता करने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, जो आए वो आप ले लो, तो आपको डेल पी टोटल मिल जाएगा गिवन सिस्टम के लिए, ठीक है। ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। बट हमने ओनर प्लॉट भी देखा था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला T2 जो टाइम है, T लास्ट है, जो ये T2 है वो मैं T लास्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है। चलो वो सब जाने दो, ये T लास्ट है वो बहुत लंबा चला मेरा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये वाला टाइम है वो बहुत ही लंबा है, मान लो इतना बड़ा है, बड़ा ले लेते हैं T2। T2 क्या है, T2 इज़ वेरी हाई इन दी सेंस, ये वाला फ्लो रेट है वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। जो हमने फ्लो रेट से प्रोडक्शन लिया दैट इज़ अगेन वेरी हाई, ठीक है। ये Q2 और T2 दोनों क्या है, वेरी हाई है। तो फिर हम ये वाले को नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसकी इफेक्ट को नेगलेक्ट कर लेंगे और ओनली एंड ओनली ये वाला डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला डेटा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए, ये वाली कंडीशन के लिए इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर। और फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये वाला P फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P1 लिखूँ तो यहाँ पे P2 लिखूँ, P2, तो P1 माइनस P2 ऑब्वियसली लेस देन 0 आएगा क्योंकि P2 बड़ा होगा। तो ये इस तरह से हम टेस्टिंग करके हमें पता है कि मैं PFW और एट गिवन टाइम पे क्या लिख सकता हूँ, P इनिशियल माइनस 162.2 Q म्यू अपन KH इंटू लॉग, इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ। तो यही बात है, हम इससे क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप भी आपको बताया हुआ है क्या होता है, उसके हिसाब से अगर ये m है तो वो कौन सा कर्व होगा, हम अगर P वर्सेस log t का कर्व ड्रॉ करेंगे दैट आई विल ऑब्टेन लाइक दिस, यानी कि वो वाला कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये वाले इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा, ये वाले इक्वेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है P वर्सेस log t का कर्व क्या होगा, इनिशियली ये ऐसे जाके फिर स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ P इनिशियल प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रेशर प्रेजेंट है P फाइनल, ओके। तो ये हो जाएगा कब का, T टाइम का है। तो यू कैन फाइंड आउट दी PRW एट गिवन टाइम T, ये P इनिशियल ये वाला यहाँ पे आप रख दो, P इनिशियल रख दो, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख के यू कैन फाइंड आउट दी स्लोप, एंड स्लोप से आपका डेटा निकलेगा, जैसे कि परमिएबिलिटी आप स्लोप से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दैट वी विल सी इन दी बिल्डअप टेस्ट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्टार्टिंग से क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ऐसे क्यों बिल्ड हो रहा है और फिर ये हो रहा है, तो इसका मैंने आपको रीज़न बताया था। फर्स्ट इज़ द स्किन इफेक्ट, सेकंड इज़ द स्किन की इफेक्ट को तो हमने काउंट कर लिया था, तो अब कौन सी इफेक्ट आएगी, वेल बोर के स्टोरेज की। अब ये वेल बोर के स्टोरेज की इफेक्ट क्या है वो हम अभी इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो ये था बेसिक अबाउट द वेल टेस्टिंग, हम इससे कैसे डेटा निकालेंगे। जब कल वेल टेस्टिंग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर देंगे, सारी टेस्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। वो तो बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ पता चल ही चुका होगा। सो अब बात करते हैं हम वेल बोर स्टोरेज की, ठीक है। अब वेल बोर स्टोरेज कैसे इफेक्ट करेगा हमारी टेस्टिंग में, वेल बोर कैसे हमारी टेस्टिंग में इफेक्ट करेगा, वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं वापस इस फिगर में आ रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरी फिगर थी, ओके। तो मानो कि अब क्या हो रहा है, देखो जो इनिशियली जो मुझे स्लोप लेना है वो मैं इनिशियली क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न यही चीज़ है, ठीक है। ये सब कुछ अब मैं हटा रहा हूँ। तो देखो वेल बोर स्टोरेज का मीनिंग है कि जो हमारा वेल है, ठीक है, उसके इनसाइड जो एन्यूलस है वो वाला फ्लूइड, ठीक है, हम मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या है, ये वाला वाल अभी के लिए क्लोज है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। अब यहाँ पे हर जगह क्या होगा, फ्लूइड तो होगा ही, ठीक है। अब ये ट्यूबिंग है, ठीक है, ये अब ड्रिलिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में आ चुके हो, ठीक है। ये क्या है,
ट्यूबिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे अपना फॉर्मेशन है, उसके इनसाइड भी क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। ये डैमेज जोन तो है ही, इसके इनसाइड भी कुछ फ्लूइड होगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं यहाँ से फ्लो लेना स्टार्ट कर दूँगा, जब भी मैं यहाँ से फ्लो लेना स्टार्ट करूँगा, ये वाला वाल मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे मान लो ये वाला वाल मैंने ओपन कर दिया और यहाँ से फ्लो लेना स्टार्ट किया, उस टाइम पे ये वाला पोर्शन तो फिल होगा, ठीक है। पाइप के इनसाइड का जो पोर्शन है, पाइप के इनसाइड का जो पोर्शन है वो तो ऑब्वियसली फिल होना चाहिए ही, ऑब्वियसली पाइप के इनसाइड का पोर्शन तो फिल होना चाहिए ही। क्यों? क्योंकि हम ये हाइड्रोस्टेटिक हेड भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। हम कहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट, ये ए पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो पाइप के इनसाइड फ्लूइड है, वो तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑलरेडी ये पॉइंट का प्रेशर मेजर कर रहे हैं, फ्लूइड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लो हम सरफेस पे ले रहे हैं, ठीक है, फ्लो हम सरफेस पे ले रहे हैं, बट व्हाट वी आर काउंटिंग दिस प्रेशर। कौन सा? ये वाला प्रेशर हम काउंट कर रहे हैं। तो पाइप के इनसाइड का फ्लूइड कोई दिक्कत नहीं कर रहा, बट दिक्कत क्या आएगी, ये एन्यूलर वाला फ्लूइड यहाँ से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो वेल बोर के एन्यूलस में जो फ्लूइड है वो होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा। तो जो वेल बोर के एन्यूलस का फ्लूइड है, दैट फ्लूइड विल क्रिएट द इश्यू। दैट फ्लूइड क्या इश्यू करेगा, वो वेल बोर के एन्यूलस का जो फ्लूइड है दैट विल क्रिएट द इश्यू। तो इनिशियल टाइम, ठीक है, टी टाइम तक मानो कि t इज इक्वल टू टी टाइम तक, t इज इक्वल टू T1 टाइम तक क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली एन्यूलर का फ्लूइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो ये वाला हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। ऐसे जोन को हम बोलेंगे अर्ली टाइम जोन, ठीक है। अभी के लिए याद रखो अर्ली टाइम रीजन है, ठीक है। ये रीजन है अर्ली टाइम रीजन, वो वाला रीजन जहाँ पे क्या है, वेल बोर स्टोरेज की इफेक्ट हमें, स्टोरेज की इफेक्ट क्या हो रही है, काउंट हो रही है। कब तक? T1 टाइम तक। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ें एक साथ हो रही है। देखो एन्यूलस का जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस्ड होगा, जो वेल बोर में ऑलवेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं उल्टे सेंस में बोलूँ कि ये वाल जब क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये वाल जब क्लोज कर देंगे, ये वाला वाल जब हम क्लोज कर देंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, फॉर्मेशन में बैक जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। और लास्ट में ये वाला फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो ये वाला पोर्शन, एन्यूलस का भी पोर्शन क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो अचीव करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे वाल क्लोज किया, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करेगा, बट वहाँ का बहुत सारा फ्लूइड क्या होगा, ये एन्यूलस में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, ना कि फॉर्मेशन में जाएगा। तो दोनों केसेस में जब भी हम फ्लो ले रहे हैं, यानी कि भीड़ कम कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रेशर वहाँ का कम कर रहे हैं भीड़ कम करते हुए, तो उस टाइम पे इनिशियल टाइम में क्या हो रहा है, अर्ली टाइम में क्या इश्यू आ रहा है, वेल बोर इफेक्ट, ठीक है। वो किसकी वजह से, एन्यूलस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारा वेल बोर स्टोरेज इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। दो रीजन होते हैं, उसमें से पहला रीजन है एन्यूलस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो वाला। सेकंड चीज़, जब भी बिल्ड करवा रहे होगे, यानी कि वाल क्लोज होगा, दैट मीन्स ये वाला वाल क्लोज होगा और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, तभी भी कुछ अर्ली टाइम में, ठीक है, अर्ली टाइम में t इज इक्वल टू T1 जितने टाइम में क्या होगा, हमारा वहाँ पे एरर आएगा। किसकी वजह से, एन्यूलस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है ये वाला जो फॉर्मेशन है रिजर्वायर का, इसकी प्रॉपर्टी निकालना, जैसे कि Ks, ठीक है, कैपेसिटी, KH/μ, इस तरह से टर्मिनोलॉजी कल देखेंगे टेस्टिंग में, नेक्स्ट सेशन में, तो वो निकालना हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये वाले जो फॉर्मेशन का जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें काउंट करना है, ना कि एन्यूलस का। सेकंड चीज़, ये फर्स्ट चीज़ थी जो वेल बोर स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और सेकंड चीज़ क्या है, वो है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन, ओके, टोटल कंप्रेसिबिलिटी। और आई कैन से जो टोटल कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि जो फ्लूइड एक्सपांशन होगा, ठीक है, फ्लूइड का जो एक्सपांशन है वो, ठीक है, टोटल नहीं, फ्लूइड का एक्सपांशन लेना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड एक्सपांड होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से अगर भीड़ कम हो रही है, ठीक है, तो आपको अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल रही है, तो फ्लूइड क्या करेगा, थोड़ा बहुत
एक्सपांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लूइड थोड़ा बहुत एक्सपांस हो जाएगा, फ्लूइड को जगह मिलेगी एक्सपांड होने की। तो ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड था वो क्या होगा? इस तरह से एक्सपांड होगा, ठीक है, इस तरह से एक्सपांड होगा यहाँ से भीड़ कम होने पर। तो उसकी वजह से भी एरर आएगी, ठीक है। तो ये एरर t=t1 टाइम में ही आएगी। उसके बाद तो क्या होगा? कॉन्स्टेंटली फ्लो होगा, तो फिर ये इफेक्ट नहीं होगी। तो अर्ली टाइम रीजन हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? थर्ड रीजन आएगा, वो होगा मिड टाइम रीजन, ठीक है। मिड टाइम रीजन, अर्ली के बाद क्या आएगा? मिड टाइम रीजन या फिर ट्रांजिएंट टाइम रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है, बीच का। तो बीच का आएगा, ये हमारा इंटरेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे नो एरर होगा। नो एरर इन दी सेंस वेल बोर की स्टोरेज की इफेक्ट जो किस दो पैरामीटर से आ रही थी? फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड एक्सपांशन एज वेल एज दी एन्यूलस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये दो रीजन की वजह से आ रही थी, वो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था जब से अपना स्लोप कांस्टेंट मिलने को स्टार्ट हो, ठीक है, आगे बताया था PWF एट गिवन टाइम वर्सेस T log T, ठीक है। ये वाला कब? जब भी कांस्टेंट स्लोप की वैल्यू दे, वो कौन सा रीजन होगा? मिड टाइम रीजन होगा। और वो वाला स्लोप भी हमारे इंटरेस्ट का था, ठीक है। मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था कि जब भी ड्रॉ डाउन होगा तो ये इस तरह से फॉलो करेगा, ओके, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो स्ट्रेट लाइन आप इस पे फिट करवा सकते हो, एक ये वाली और ये एक वाली। अगर आपके पास एक्सेल होता तो आप ये बेस्ट फिटिंग लाइन निकाल सकते थे, बट आप हैंड कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ये वाला स्लोप लेना है। आफ्टर ये वाला स्लोप क्या बता रहा है? यहाँ पे T1 टाइम के बाद यहाँ पे नो वेल बोर इफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग टी है, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको अंडरस्टैंड होगा ही अपना फॉर्मूला से, ठीक है, लॉग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे नो वेल बोर, तो ये वाला एरर बीने का डेटा है। तो यहाँ का स्लोप आपको काउंट करना है किस जोन का? मिड रीजन का, ठीक है, मिड टाइम रीजन का। सो हम ये थी अपनी वेल बोर की स्टोरेज की इफेक्ट, ओके। कौन कौन से दो पैरामीटर से है वो भी बता दिया, और अपनी टेस्टिंग में P वर्सेस log T का कर्व है, ठीक है, यानी कि PWF एट एनी गिवन टाइम आपने लिखा है, M log T प्लस C दे रहा है, ठीक है। अब ये ड्रॉ डाउन है तो M नेगेटिव हो जाएगा, तो आप ओनली वैल्यू पुट करना चाहो तो इस तरह से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे PFW एट T हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब M5 है तो अब यहाँ पे 5 ही पुट कर देना है क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले लिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये M क्या है? मिड टाइम रीजन का स्लोप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेल बोर इफेक्ट को नाबूद करने के लिए। तो ये चीज़ थी वेल बोर स्टोरेज इफेक्ट की। अब हम इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख लेते हैं जो कोफिशिएंट हमको साइंटिस्ट ने दिए है, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा? अब इसके लिए मिड टाइम रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये T होना चाहिए, ठीक है। कौन से टाइम के बाद ये इफेक्ट नेगलेक्ट हो रहा है, और उसको फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेल बोर स्टोरेज कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, वेल बोर स्टोरेज कोफिशिएंट। और वेल बोर स्टोरेज कोफिशिएंट को मैं डिनोट करता हूँ C से, ठीक है। C है जो वेल बोर स्टोरेज कोफिशिएंट है, जिसका यूनिट आपको लिखना होगा बैरल पर PSI। और ये किस दोनों की वजह से है? ये फर्स्ट है वो फ्लूइड एक्सपांशन की वजह से है। किसकी वजह से? फ्लूइड एक्सपांशन की वजह से। और दूसरा एन्यूलर में जो फ्लूइड है उसकी वजह से। तो ये दोनों का सम है, तो टोटल कैसे मिलेगा? बैरल पर PSI या फ्लूइड एक्सपांशन, यानी कि फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी इनटू क्या करोगे? टोटल वेल बोर का फ्लूइड का वॉल्यूम, ओके, वेल बोर का फ्लूइड का वॉल्यूम। एवरेज जो कंप्रेसिबिलिटी है फ्लूइड की वो वाली यूज़ करोगे, इनटू ये यूज़ करोगे, ठीक है, बैरल पर PSI, यानी कि आपको डेल V बाय डेल P यूज़ करना है। तो ये मैंने कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशनशिप यूज़ किया। कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 बाय वेल बोर का वॉल्यूम, ठीक है, जो फ्लूइड एक्सपांस होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लगाना है, ठीक है। फ्लूइड का एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला फ्लूइड? जो एन्यूलस में प्रेजेंट है वो वाला। तो ये वॉल्यूम ऑफ द वेल बोर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द वेल बोर होगा दैट इज द π/4 d² माइनस d², ये केसिंग के इनसाइड का और ये आउटर पाइप का, इनटू लेंथ, जिस लेंथ का इंटरेस्ट है, ठीक है, ये वाला होगा V वेल बोर। याद रखना ये चीज़, ठीक है। और यू कैन डायरेक्टली फाइंड इन दी बैरल पर फीट, ये चीज़ आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो D होल का स्क्वायर या फिर केसिंग के इनर का माइनस पाइप का आउटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 20, 9, 4,
4। ओके, ये वाले फॉर्मूले से आप बैरल पर फिट फाइंड कर सकते हो, उसको एल से मल्टीप्लाई करो इंटू एल, तो ये हो गया वेल बोर का वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो गया, वेल बोर का वॉल्यूम। किसका, फ्लूइड का। फ्लूइड का कितना वॉल्यूम होगा, जितना वेल बोर अवेलेबल है। और उसका एक्सपांशन कैसे मिलेगा, ओके, उसका एक्सपांशन कंप्रेसिबिलिटी इंटू वेल बोर करोगे, ये वैल्यू मुझे इतनी मिलेगी, प्लस, ठीक है, डेल वी बाई डेल पी फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो आप, क्योंकि स्लाइटली कंप्रेसिबल है तो आपको स्लोप ये डी वी बाई डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल पी। इसका मीनिंग होता है किसी भी दो पॉइंट से आप स्लोप फाइंड करो इक्वल मिलेगा, क्यों, क्योंकि लीनियर रिलेशन है। ठीक है, लीनियर रिलेशन है उसी की वजह से। ठीक है, ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स की बातें हैं। प्लस ये एन्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, एन्यूलर का फ्लूइड है, उसके लिए कैसे निकालोगे, तो वी वेल बोर। ठीक है, डेल वी क्या हो जाएगा, वी वेल बोर। वेल बोर कैसे निकालना मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल पी। डेल पी क्या है, डेल पी इज दी नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, 0.052 रो एवरेज इंटू एच। ओके, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे फ्लूइड की एवरेज लेनी है आपको, फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो एन्यूलस में, वो क्रिएट कर रहा होगा प्रॉब्लम। तो अब मैं ये सब कुछ हटा के आपको अच्छा फॉर्मूला दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल वेरबोर कोफिशिएंट। ओके, तो ये मिल गया वेलबोर कोफिशिएंट की ओवरऑल वैल्यू। और इसका यूनिट आप याद रखो, बैरल पर पीएसआई कुछ किया नहीं है मैंने, ये तो आपको पता चल जाएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी का लो लगाया है, और ये वाला तो सिंपल वी वेलबोर डिवाइडेड बाय ये, और वी वेलबोर इज गिवन बाय डायामीटर ऑफ द होल का स्क्वायर माइनस डायामीटर ऑफ द आउटर पाइप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस तरह से। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको बैरल पर फीट में। ठीक है, और ये आपको मिलेगा इंटू एल करना होगा। ठीक है, इंटू एल, और ये आपको, ठीक है, आप इस तरह से निकालो, बैरल पर फिट को फिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बैरल दे देगा इंटू पी एस आई इनवर्स, इसका यूनिट होता है पी एस आई इनवर्स। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू ये वाली है, और ये वाली वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो ये था अपना वेलबोर स्टोरेज कोफिशिएंट बैरल पर पीएसआई। इसके बाद आपको डायमेंशनलेस वेलबोर कोफिशिएंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट रिमेंबर दैट, इट्स ओके। ओके, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वेलबोर कोफिशिएंट हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कितने टाइम तक वेलबोर का अपना इफेक्ट वहाँ पे, ओके, कितने टाइम तक अपने वेलबोर की वहाँ पे इफेक्ट हमें जानने मिल रही है। ठीक है, तो वी हैव अ डिफरेंट रिलेशन फॉर डिफरेंट टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम ड्रॉ डाउन टेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द टाइम लिखा जाएगा, या फिर t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट के लिए ये रिलेशनशिप डिफरेंट हो गए, तो हम उससे क्या फाइंड कर सकेंगे, कितने टाइम तक अपना वेलबोर स्टोरेज इफेक्ट वहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज द स्मॉल वीडियो ऑन दी वेलबोर स्टोरेज इफेक्ट, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इक्वेशन, ठीक है, ये जो फ्लूइड का एक्सपांसन मैंने आपको बताया ना, वो शायद मैंने गलती से यहाँ का बोल दिया। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये फ्लूइड एक्सपांसन यही है। ठीक है, ये वाला ही एक्सपांसन है, जो ये वाला फ्लूइड है। मानो ये जो एन्यूलस है अपना, यहाँ का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये वाला जो एन्यूलस है, ठीक है, यहाँ पे जो एन्यूलस है, ठीक है, ये वाला जो एन्यूलस है, यहाँ पे एक तो ये ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है, उसकी वजह से थोड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। प्लस ये वाला फ्लूइड ही क्या कर जा रहा है, एक्सपांस कर जा रहा है, तो इसीलिए टोटल इफेक्ट ये दोनों से काउंट होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ का ही जो फ्लूइड है वही यहाँ का प्रेशर कम होने से एक्सपांड हो रहा है। वो कितने टाइम तक, T1 टाइम तक, उसके बाद यहाँ का फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा इंटरेस्ट ये है, तो हमें T टाइम के बाद के डेटा को एनालाइज करना है, तो उसी के लिए हमने वेलबोर स्टोरेज कोफिशिएंट निकाला। अभी भी बोल रहा हूँ, ये फ्लूइड कौन सा एक्सपांसन लिया, जो एन्यूलस में फ्लूइड था उसी फ्लूइड का एक्सपांसन लिया है, उसीलिए यहाँ पे वेलबोर का वॉल्यूम हमने डाला है। और यहाँ पे एवरेज फ्लूइड की, यहाँ पे टोटल मत रख देना भाई, फ्लूइड की होगी, क्यों, क्योंकि हमें फ्लूइड एक्सपांशन ही एन्यूलस में जो फ्लूइड है वो देखना है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी वेलबोर स्टोरेज इफेक्ट। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दी टेस्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन you the test and how question will come from these all testing. So in the next video, that might be a little bit long video, but I would like to cover 4 tests or 5 tests in the next video: build up, draw down, injectivity, injection test, follow up test and step rest test. ठीक है, 5 tests we will see in the next video, and
अब देखो यहाँ तक का अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर वो समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना आना चाहिए, एट एनी लोकेशन पे ये फाइंड करना आना चाहिए, दैट मीन्स यू आर इन दी सेफ जोन। ओके, यू आर इन दी सेफ जोन। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही अब यूज़ करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूले को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं वो आपको पता चल रहा होगा। अब नया फॉर्मूला बहुत ही रेयर केस में आएगा, ठीक है, नहीं आएगा शायद, तो ये लास्ट फॉर्मूला जो नया था ऐसा है, ठीक है। और अब इतने में से आपके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स ऑब्वियसली आ जाएंगे, ठीक है। अब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यूज़ करना देखेंगे, इस इक्वेशन को वी विल यूज़ इन डिफरेंट वे। ओके, यही वाला इक्वेशन डिफरेंट वे में यूज़ करना सीखेंगे, ड्रॉ डाउन के लिए, फिर बिल्डअप के लिए, फिर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ नया नहीं आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो से हम ओरिजिनल वेल टेस्टिंग, ठीक है, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि कैसे वेल टेस्टिंग काम करता है और क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो तो आप समझ गए होगे, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर हमें फाइंड करके देता है, ठीक है, यहाँ के अगर पैरामीटर, ठीक है, तो छोटे टाइम के लिए हम वेल को प्रोड्यूस करके यहाँ का डेटा मेजर कर ले ताकि हमें क्या एक्शन लेनी है वो पता चले, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द टेस्ट। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय हिंद दोस्तों।